हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। सो आज बड़े दिनों बाद वीडियो आई है। तो आज जो पेपर हुआ है हमारा फाइनेंस अकाउंटेशन का, फाइनली 3 साल बाद रिक्रूटमेंट अब ये फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और आज के जो अब पता ही है, कुछ ऐसे चीज़ें थी जिनकी वजह से कट ऑफ मेरे ख्याल से जो कम जा सकता है। ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे हमारा जो साइंस का पोर्शन था, ठीक है, वो 10 मार्क्स का लेकिन दिया 20 का। जीके जो था वो 30 का था, ठीक है, लेकिन हो गया वो 20 का। ठीक है, तो इससे मतलब इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए आसान हो गया होगा। ठीक है, मोर और लेस तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग गलत थी। ठीक है, और जैसे कुछ ऑप्शन वो लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ पे होगा। ठीक है, वो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। जैसे आपको बोला 3/3 डायगोनल मैट्रिक्स है और एंट्रीज है 1 2 3। तो हमारा जो डायगोनल बनता है 1 0 0, मतलब मैट्रिक्स बनता है 1 2 0 0 0 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, इसका डिटर्मिनेंट 1 निकलेगा और 3 × 2 0 × 0 6 - 0। ठीक है, फिर माइनस तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर प्लस, फिर से ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो फिर से कुछ मल्टीप्लाई वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 × 6। तो इसका आंसर आएगा 6। तो मतलब इसका जो सी का आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट 6 होगा। तो सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ देखो एक ही ऑप्शन में था जिसमें सी का फोर्थ था, बाकी सी का 5, सी का 3, सी 0। तो ऐसे भी बाकी आपको नहीं पता हो तब भी आप इनका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखो मल्टीपल जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना, जैसे हर को आप क्वेश्चन देख रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में मल्टीपल वो हैं, ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है एलिमिनेशन मेथड लगाना। ठीक है, तो एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हैं। जैसे कुछ जीके क्वेश्चन थे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये था, ठीक है, अब देखो विटामिन ए का तो हमें सारे को पता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, सी का स्किन डिजीज, मुझे डाउट था, मैं तो सही बता रहा हूँ। डी का रिकेट्स, सी का स्कर्बी, डी का रिकेट्स, B1 का ये। तो मेरे को पता था ये दोनों तो फॉर श्योर हैं। तो मैंने देखा इन आंसर क्या है, सी। अच्छा, मतलब पहले तो ए नहीं है। ठीक है, तो ए नहीं है तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से मोस्ट एपरेट मेरे को क्या लग रहा है, सी एंड डी। तो मेरा बी एंड सी ऑटोमेटिकली आउट हो गया। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो ऑप्शन तो ऐसे हो ना तो फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पे भी इस बच्चे ने एलिमिनेशन की हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है, जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपको एलिमिनेट करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे ये है काजीरंगा, वैसे तो सारे इजी थे, लेकिन काजीरंगा का सबको पता होगा कि असम में है। तो ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ देख लो, आंसर निकल गया। ठीक है, सबसे मतलब सबसे जो बच्चों को आजकल बच्चों को क्या, मेरे को लगता है 6 7 की जो बुक्स हैं उसमें भी ये दिया हुआ काजीरंगा असम में है। जैसे जिम कॉर्बेट है, ये उत्तराखंड में है। ये सबसे बेसिक है, बाकी तो चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनसे आप जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट, अगर जिसने ये वाला दिमाग लगाएगा तो वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। अब जो हुसैन सागर नहीं पता, पुलिकत मांडली नहीं पता, डल लेक जम्मू कश्मीर है, तो जिसमें सी का क्या सेकंड है, तो यहाँ पे सी का फर्स्ट है, यहाँ पे सी का फोर्थ है, ये दोनों आउट हो गए। अब 2 बचे। अब 50 में से अगर जैसे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपको एक ना एक लगाना ही लगाना। ठीक है, अब लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक जैसे लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है। तो देखो डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ये हो गया आंसर। ठीक है, और ऐसे भी नहीं था कि इसमें दो दो ऑप्शन, मतलब जैसे जैसे बी का 3 है तो पुलिकत लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। जब आपको पता लगा पुलिकत लेक आंध्र है, हुसैन सागर, देखो ऐसे नाम, कुछ नामों से भी थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मित्तूर है, ठीक है, अलामती है, ऐसे मतलब कुछ नाम होते हैं, पता लगता है अच्छा ये साउथ का ही होगा यार। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं, जैसे आप दिमाग लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे काम कर जाती है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें सरदार सरोवर देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मान्यता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार यूनिट, स्टैचू ऑफ यूनिटी सब गुजरात में है। ठीक है, तो ए का 3, तो ए का 3 यहाँ पे नहीं है, ए का यहाँ नहीं है, देखो ये इसी से निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप जैसे टिहरी डैम है, ये भी सबको पता है, ये महाराष्ट्र उत्तराखंड में, सॉरी। तो ये डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इसमें था, इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, फिर आपको फिर से चेक करना पड़ना था। ठीक है, अब इसमें जैसे देखो, जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट यहाँ पे। अब सी का देख लिया 2, इसका मतलब जो भवानी सागर है ना वो सेकंड पे है। ठीक है, भवानी सागर। अब बचा कौन सा, एक बचा कोयना डैम और एक बचा सी हो गया ना, ए बचा क्या, ए का 3। अच्छा, सरदार सरोवर बता देना। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे आपको डी का 1 हो गया, आपको पता लग गया कि जो भैया डी है उसका 1 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ मैच करना है डी का फर्स्ट, ठीक है। अब सी, उसमें दोनों में सी का 2 है, तो सी का जो है वो 2 हो गया। अब बचे सरदार सरोवर भवानी सागर, अब देख लो, ठीक है। सरदार सरोवर, आपको क्या लगता है सरदार सरोवर तमिलनाडु में होगा? नहीं हो सकता। आइडिया मतलब एक गेस पर भी होता है। सरदार सरोवर जो होगा गुजरात में, क्योंकि सरदार स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सब कहाँ पे है? गुजरात में, तो वहाँ से भी आइडिया होता है, ठीक है। भवानी सागर, देखो जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कुछ लीडर्स होते हैं ना, वो कहीं एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है किसी की स्टेट्स की, जैसे अभी जैसे लेट सपोज ये हमारे भगत सिंह, ठीक है। अगर भगत सिंह एयरपोर्ट पूछ ले तो ऐसे 4 ऑप्शन हो और उसमें एक पंजाबी हो, आपका सबसे पहले दिमाग क्या जाएगा कि यार इनमें से कम चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पंजाब के हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी जो है, ठीक है, वही एयरपोर्ट का नाम पूछ ले वो कहाँ पे है, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए हो तो आपको लगेगा यार ये सब मराठा के बहुत बड़े वो एक मतलब बोलते हैं ना लीडर थे, तो वो महाराष्ट्र का सबसे पहला आइडिया है, गैस रहेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे भी आपको गैस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बाकी पेपर मोर और लेस, देखो मेरा जो आइडिया है, मोर और लेस पेपर जो है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और जो जनरल कट ऑफ है, ठीक है, समवेयर अराउंड 80 to 90 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इससे कम ही होगा, ज़्यादा बहुत ही रेयर चांसेस हैं ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्रीम है हमारी वो तो चली गई है, ठीक है, 2-3 हज़ार जो बच्चा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं मेरे ख्याल से 2 हज़ार तो ऐसा होगा जो देगा ही नहीं पेपर, ठीक है, जेई और तुम्हारा एसआई वाला, ठीक है, ठीक है। अगर देगा भी तो वो उस, देखो अगर जब तुम्हारे पास दो एग्ज़ाम तुमने भी दिए होंगे, ठीक है, इसमें सिलेक्शन नहीं हुई तो तुम्हें थोड़ा धक्का लगा होगा, कुछ तो होंगे जो छोड़ गए होंगे, ठीक है, वो तो चलो ऐसे ही बाहर है, ठीक है। लेकिन कुछ होंगे जहाँ से धक्का लगा कि नहीं यार अब यही लास्ट चांस है, ठीक है, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट इसके बाद नहीं आएगी, तो उन्होंने और मेहनत की। अब जो वो बच्चे मेहनत करेंगे और ये बच्चे मेहनत अगर इन्होंने दिया भी है वैसे तो वो सेम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए हैं, सुपरवाइज़र में सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चे BLW में सिलेक्ट हो गए हैं। अब BLW वाले देंगे तो ज़रूर, लेकिन जब एक जॉब लग जाती है ना, जब थोड़ा एक माइंड, बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसके बाद भी उतना एफर्ट डालते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर उनको हो जाता है कि यार जॉब लग गई है, तो मतलब वो थोड़ा कंपटीशन में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है तो तुम कंपटीशन बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो मतलब तुम लिस्ट में आ सकते हो। तो इसमें मैं देखता हूँ अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो मोरलेस आपका आ ही जाएगा, तो उसकी वजह से कट ऑफ ही कम जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर भी मॉडरेट टू टफ था, इतना हलवा पेपर तो था नहीं, ठीक है। और ये भी नहीं था BLW की तरह कि हाँ भाई पहले देख के लग रहा था कि बड़ा इजी पेपर है और बाद में पता लगा, ठीक है, लग रहा था देखने में लग रहा है पेपर टफ है, तो पेपर एक्चुअली में टफ था, ठीक है। तो चलो इसी के साथ, और अगर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करो, अभी नई वीडियोज़ आएंगी। नैब तहसीलदार का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, GK PSI का जो क्या बोलते हैं पूरा कोर्स स्टार्ट होगा, J&K कांस्टेबल का पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।